हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्थान। आज हम इस वीडियो में आरआरबी के असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम से संबंधित साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सभी वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो अक्सर कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। तो जो शुष्क सेल होता है उसमें कार्बन की छड़ एनोड के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, परमाणु संख्या पर। अगला क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है। तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। एल्केन्स का सूत्र होता है, तो एल्केन्स का सूत्र होता है CnH2n। CnH2n। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसमें ऑक्सीजन गैस ये बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन, कौन शीतरक्त जानवर है। तो शीतरक्त जानवर ये छिपकली है, छिपकली। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। वायुमंडल की निम्नतम परत क्षोभमंडल कहलाती है। अगला क्वेश्चन, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम की खोज किसने की। परमाणु बम की खोज 1941 ईस्वी में ऑटो हॉर्न नामक वैज्ञानिक ने परमाणु बम की खोज की। अगला क्वेश्चन, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। तो स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण चालन कहलाता है, चालन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जूल किसकी इकाई है। तो आंसर है जूल ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन, टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है। टीबिया नामक अस्थि ये टांग में, पैर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। तो साधारण कार्बन स्टील ये लोहा तथा क्रोमियम का मिश्रण होता है, लोहा तथा क्रोमियम का मिश्रण। अगला क्वेश्चन, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो आंसर है अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाले तत्वों के क्रम है। तो भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम है, सबसे पहले पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ओके दोस्तों, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन, यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो यह दिखता है। तो जब लाल फूल को हरी शीशे में देखेंगे तो यह काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, आइसक्रीम का खालिस्तान एक उदाहरण है। तो आइसक्रीम निलंबन सस्पेंशन का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगर आपसे पूछा जाए कि जो खाने वाला सोडा होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन, पौधों की आयु का मापन किया जाता है। पौधों की आयु का मापन उनकी तनों के बलियों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर कर। ओके दोस्तों, उसमें बलय होते हैं उनको गिनकर पौधों की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु की निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर है C40 पद्धति का। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। तो आंसर है सल्फर। सल्फर प्रोटीन को चिन्हित करता है। अगला क्वेश्चन, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ती है तो उसका कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। जब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर
उसका भार घटेगा, भार घट जाएगा। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 600 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार होगा ओनली 100 kg। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? तो बैंगनी रंग में, बैंगनी रंग में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है। अगला क्वेश्चन, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है? तो आंसर है उच्च। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। तापमान मापने की एसआई इकाई है, तापमान मापने की एसआई इकाई है केल्विन। क्या होता है दोस्तों? केल्विन। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। जब चंद्रमा से किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन, शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। तो जो रेडियो एक्टिविटी है इसका मतलब है एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की कणिकाएं निकलती हैं। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है। ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार डॉक्टर सीवी रमन ने प्राप्त किया है। ओके दोस्तों, भौतिकी के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो आंसर है लेंज। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाले भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे लेंज। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रूप में देखता है? तो अंतरिक्ष से जो सूर्य है वो जो ब्रह्मांड है वो काला दिखाई देता है। कैसा? काला। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो आंसर है बीन्स की फसल। अगला क्वेश्चन, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो आंसर है सौर ऊर्जा जो प्रकृति से मुफ्त रूप में मिलता है। अगला क्वेश्चन, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे के चमकने का कारण है क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है, या फिर कह सकते हैं कि वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो आंसर है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है? तो पर्णरहित की भूमिका है प्रकाश का अपशोषण। अगला क्वेश्चन, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जब हम कांच पर लिखते हैं तो तब कॉन्टेजियस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, कॉन्टेजियस। अगला क्वेश्चन, कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है? कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, नेत्र रोग के चिकित्सक हैं? तो जब नेत्र रोग के चिकित्सक होते हैं उनको कहा जाता है ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो आंसर है वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? जो गैस वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, जो 78% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर ऑक्सीजन तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो आंसर है 6 मांसपेशियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, पीतल एक मिश्रण है? क्या है दोस्तों? मिश्रण, तांबा और जिंक का। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है?
तो इनमें कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो आंसर है 119 तत्व। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें ओनली 119 तत्व हैं। ओके दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।